जगह है। आत्मा क्या है? जैसे ये लाइट जलती है तो प्रकाश है, उसी तरह आत्मा का प्रकाश ही जब आँखों में पड़ता है तो आँख देख पाती है। आत्मा का ही पावर जब कानों तक पहुँचता है तो कान सुन पाते हैं। यदि आत्मा का पावर ना हो तो ना पाँव चल पाएंगे, ना वाणी बोल पाएगी, ना आँख देख पाएगी, ना कान सुन पाएंगे। तो आत्मा हमारे शरीर में कहा जाता है कि आत्मा हृदय में भी होती है, मस्तिष्क में भी होती है और पूरे अंग में भी होती है। कब कहाँ होती है? जब व्यक्ति ध्यान करने बैठता है, जब ध्यान मुद्रा में जाता है तो उसकी आत्मा हृदय की ओर बढ़ती है, नीचे से ऊपर की ओर आती है। जब उसका तन्मयता भगवान से जुड़ जाती है, ध्यान लग जाता है, तो उसकी आत्मा हृदय से ऊपर मस्तिष्क में प्रवेश करने लग जाती है। तो आत्मा वैसे ही है जैसे खून का संचार है, पूरे शरीर में आत्मा का प्रवाह है। उसी आत्मा की शक्ति से पूरा सब चल रहा है। दिल धड़कता है कि नहीं? दिल धड़कता है तो शरीर काम करता है। अब दिल किसके पावर से धड़कता है? दिल को धड़काने का जो पावर है वही पावर का नाम आत्मा है। तो मूल रूप से आत्मा का वास हृदय में है। यदि मूल वास पूछा जाए कि आत्मा कहाँ रहती है तो आत्मा का वास मूल रूप से हृदय में है, वो भी लेफ्ट जहाँ दिल है। दूसरा प्रश्न मेरा ये है, मैंने 2 या 3 बार महाभारत देखा है। क्या देखा है? महाभारत। माइक अच्छे से पकड़ो। महाभारत देखा है? हाँ जी। अच्छा। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न गूंजता रहता है। महाभारत आपने देखा है वहाँ कुरुक्षेत्र में जाके? नहीं, टीवी पे। अच्छा, टीवी वाला पे देखा है। हमें बोले तब से मैया अभी तक हो। नहीं टीवी पे देखा है। लेकिन एक मन में प्रश्न गूंजता ही रहता है कि भीष्म पितामह ऐसे कैसे मजबूर थे? जब इतना घिनौना काम हो रहा था तो वो बोले क्यों नहीं? भीष्म पितामह की मजबूरी थी। कभी भीष्म पितामह की मजबूरी पर भी चर्चा होनी चाहिए। आपने ठीक प्रश्न किया है। भीष्म पितामह की मजबूरी क्या है? सुनो। भीष्म पितामह अपने पिता, इनके पिता हैं शांतनु का विवाह हुआ गंगा जी से। यस। गंगा जी के 8वें पुत्र हैं पितामह। फिर क्या हुआ? शांतनु का प्रेम, गंगा मैया चली गई तो ये अकेले रहने लग गए। फिर क्या हुआ? शांतनु ने एक लड़की को देखा, उसका नाम था सत्यवती। मत्स्य गंधा भी उसे कहते हैं। तो उससे हो गया शांतनु का प्रेम। पर जो मत्स्य गंधा सत्यवती है, उनके पिता ने शर्त रख दी कि मेरी बेटी से आप तभी विवाह कर सकते हैं जब मेरी बेटी का पुत्र राजा बनेगा। तो शांतनु बोले कि नहीं, मेरा बेटा ऑलरेडी भीष्म पितामह है और वो हस्तिनापुर का राजा बनेगा, क्योंकि वो गंगा का पुत्र है, मेरी पहली पत्नी का बेटा है। तो फिर शांतनु से मना कर दिया। मत्स्यगंधा मतलब उनके पिता ने मना कर दिया, सत्यवती के पिता ने मना कर दिया कि अब हम अपनी बेटी का विवाह आपसे नहीं करेंगे। तो शांतनु उदास रहने लग गए, चूंकि मत्स्यगंधा बहुत सुंदर थी। वो जहाँ जाती थी ना, चारों तरफ खुशबू फैल जाती थी। उसी सत्यवती के पुत्र हैं वेदव्यास जी। तो क्या हुआ कि एक दिन भीष्म पितामह ने देखा कि मेरे पिता उदास हैं। क्या हुआ पिताजी, आप उदास क्यों हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं एक लड़की से मिला, उससे विवाह करने का मेरा मन हुआ, लेकिन उसके पिता ने शर्त रख दी कि उसका बेटा राजा बनेगा। तब भीष्म पितामह बोले कि पिताजी आप विवाह कर लो और उसका बेटा राजा बनेगा, मैं बिल्कुल आड़े नहीं आऊँगा। तो शांतनु, फिर देखो भीष्म पितामह गए मनाने कि आप अपनी बेटी का विवाह मेरे पिता से कर दो और मैं तैयार हूँ कि मैं राजा नहीं बनूंगा। तब उसने कहा चलो आप राजा नहीं बनोगे। सत्यवती के पिता ने कहा कि आप राजा नहीं बनोगे, पर आपका जो बच्चा होगा वो तो राजा बनेगा। फिर तब भीष्म पितामह ने कहा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कभी विवाह ही नहीं करूँगा आजीवन। जब विवाह ही नहीं करूँगा तो पुत्र नहीं होगा। फिर मेरे पिता
का जो इससे पुत्र होगा वही राजा बनेगा। तो सत्यवती से हो गया विवाह। फिर सत्यवती के यहाँ पुत्र हुए। यही सत्यवती के फिर दुर्भाग्य देखिए कि सत्यवती के कोई संतान ही नहीं हुई। सत्यवती के कोई, फिर चित्रांगद और विचित्रवीर्य, चित्रांगद और विचित्रवीर्य हुए। हाँ, सत्यवती के 2 बेटे हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य, उनमें से एक की मृत्यु हो गई। फिर क्या हुआ, पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कि इस गद्दी पर जो बैठेगा मैं उसकी सदा रक्षा करूंगा। अब ये प्रतिज्ञा कर ली, बाद में फिर उन्हीं के यहाँ अंबालिका, फिर वो बहुएं आई, फिर उनके यहाँ बच्चा नहीं हो रहा था, तब वेदव्यास जी को बुलाया गया और वेदव्यास जी के द्वारा धृतराष्ट्र और पांडु और विदुर जी का जन्म हुआ। फिर क्या हुआ, फिर ये प्रतिज्ञा कर चुके थे भीष्म पितामह कि इस गद्दी पर जो बैठेगा मैं उसकी सदा रक्षा करूंगा। अब वो गलत करने लग गए धृतराष्ट्र, और दुर्योधन उनकी बात सुनता नहीं, वो बड़ों का आदर करता नहीं। अब ये प्रतिज्ञा वचनबद्ध है कि यहाँ जो बैठेगा सिंहासन में मैं उसकी रक्षा करूंगा। अब ये कहना भूल गए थे कि मैं गलत करेगा तो रक्षा नहीं करूंगा, लेकिन अब ये बोल दिए कि नहीं मैं रक्षा करूंगा। अब रक्षा करना ही पड़ा। तो वो जान रहे थे कि ये सब गलत है, पर चूंकि वचनबद्ध थे इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी थी भीष्म पितामह को मारने के लिए। रथ का पहिया लेके दौड़ पड़े थे। मानो पितामह से ये कहना था कि पितामह, यदि आपने समय रहते अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी होती और मुंह खोला होता तो ये महाभारत ना होता। वो पितामह की वचन की प्रतिज्ञा थी, वो वचनबद्ध थे। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी कथाएं हैं इसके आगे पीछे। दुर्योधन सुनता नहीं था, दुष्ट लड़का था, वो बड़ों का सम्मान नहीं करता था। बोलते थे पितामह तो बोल देता, हे बुड्ढे तू चुप रह, ऐसे बोलता था, बहुत निरादर करता था। तो पितामह को लगा कि अभी मैं खड़ा होऊंगा सारी समाज के बीच में मुझे जलील कर देगा ये, इसलिए डर के मारे बूढ़े लोग ना, बुढ़ापे में ना बच्चों के डर के मारे आदमी बोलता नहीं है कि नालायक बच्चा है। बूढ़े आदमी बच्चों से डरने लगते हैं कि भाई कुछ बोलना दे उल्टा सीधा, भरी सभा में तो अपमान और होएगा, इसलिए वो बोले नहीं। लेकिन बोलना था, ठीक है, वो उनकी मजबूरियाँ थी, और भी मजबूरियाँ थी। राधे राधे जी। आप बॉम्बे आएंगे कभी? कहाँ? बॉम्बे। बॉम्बे? हाँ जी, आएंगे जब आप बुलाएंगी मैया। जी जरूर, ठीक है जी, ठीक है। राधे 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 गुरुजी। जी जी जी। मैं बिहार से आई हूँ, सीवान जिले से। और मेरा सवाल है कि ध्यान को एकाग्र कैसे करें, क्योंकि ये मन जो है बहुत ही ज़्यादा व्यतीत और विचलित रहता है। कथा सुना करिए, अपने आप मन कथा मैं सुनती हूँ फिर भी एकाग्रता नहीं आती। एकाग्रता, मन एकाग्र करने के लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता, करो आएगा। तो उसकी शुरुआत मैं कहाँ से करूँ, कैसे करूँ? रोज भगवान के आगे बैठ करके गहरी सांसें लेते हुए, फिर जब प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम जी जी, थोड़ा भस्त्रिका किया करिए जी, कपालभाति किया करिए। प्राणायाम करने के बाद फिर ध्यान लगता है, तो ध्यान में भगवान श्रीमन्नारायण का चिंतन किए। ध्यान लगाने के लिए अपनी दोनों आँखों से नाक के अग्रभाग को देखो, इसको देखो, इसको देखना चाहिए। ये नासिका का जो अग्रभाग है, इसे दोनों आँखों से इसे देखना चाहिए, और इसे देखते हुए भगवान का मस्तिष्क पर ध्यान करना चाहिए, हृदय में ध्यान करना चाहिए। कहा जाता है कि अपनी दोनों आँखों से अपनी भ्रकुटी को भी देखा जाता, पर वो कठिन अभ्यास है। पहले नाक को देखो, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी। ये अभ्यास है मन को साधने की, ध्यान की विधि है। जी गुरुजी, पर ये मन जो है ध्यान में, ध्यान तो करते हैं लेकिन ये मन के अंदर कुछ और ही चलते रहता है। चलने दो, चलता रहेगा, उसका तो काम ही है। हाँ, वो निकल नहीं पाता है। निकलेगा, धीरे धीरे करत करत अभ्यास के सब ठीक होगा। अच्छा गुरुजी, और एक प्रश्न, लोग हमारे परिवार में कहते हैं कि गुरु बनाओ, गुरु बनाओ, घर के ऐसे गुरु बनाओ जिससे आप कोई मंत्र लो, ताकि आप जो दान उपदान करते हो उसका पुण्य मिलेगा आपको। और हमने गुरु, हमारे फैमिली वाले, परिवार वाले गुरु किसी को माना है जो कान फूकने वाले गुरु नहीं हैं। तो हम किसे गुरु बनाएं? जैसे घर गांव के जो हमारे पहले के पुरोहित ये लोग हैं, उन्हें माने या जिन्हें हमने गुरु माना है? आपने गुरु किसे माना है? अड़गड़ानंदी जी महाराज को।
गड़बड़ानंद जी को? अड़गड़ानंद जी महाराज, अच्छा। स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज अच्छा, जी। तो तो उनको मैं इसमें भी कंफ्यूज हूँ। तो क्या कन्फ्यूजन है? कंफ्यूजन ये है, जैसे घर के लोग कहते हैं कि ठीक है महाराज जी तो महाराज जी हैं, उन्हें तो हम मानते हैं, लेकिन ये जो तो वो किन की पूजा कराते थे? नहीं, महाराज जी तो सतीशगढ़ रहते हैं, चुनारगढ़ में। नहीं, जिनकी पूजा, जिनसे आपने मंत्र लिया वो किन की पूजा अभी करा? हमने नहीं लिया है। अच्छा, मंत्र नहीं लिया? नहीं लिया है। तो मंत्र ले और लो ना। मैं अभी अकेले हूँ, हस्बैंड नहीं है। कहाँ गए? नहीं है। अच्छा, तो मंत्र लेना चाह रहे हैं तो ले लो, नहीं लेना चाह रहे हैं तो मत लो। जी, तो मैं ले सकती हूँ। हाँ जी गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मैं जलालपुर से आई हूँ। मेरे हस्बैंड 2021 के 11 जनवरी को भगवान को प्यारे हो गए हैं और मेरे 2 बच्चे हैं और मैं खाटू श्याम बाबा से जुड़ी हूँ और ठाकुर जी से जुड़ी हूँ। उनका आशीर्वाद चाहती हूँ, आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरे परिवार पे आप सभी देवी देवताओं, आप सभी गुरुजी का आशीर्वाद बना रहे। बस इतना वो आशीर्वाद तो पति को क्या हो गया था? हेपेटाइटिस सी का लीवर डैमेज हो गया था। अच्छा, तो अब ठीक है, घर में कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत यही है कि अकेले करना है सब कुछ। बस कुछ बच्चों की परवरिश कैसे हो रही है? कुछ सास ससुर का सपोर्ट है? बस अब क्या कहें हम। ठीक है। और बच्चे हैं, बस ये चाहते हैं कि आशीर्वाद बना रहे हैं और हम पाल सके, उनको कुछ बना सके बस। ठीक है। और मेरा मन विचलित ना हो, मेरा मन आस्था की तरफ लगा रहे, भगवान से जुड़े रहें बस, और कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल। खुश रहिए, बस भगवान अपने चरणों में आपको रखें, सदा आपके हृदय राधे में राधे भगवान गुरुजी। बैठे। जी।